औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी जमात सेशन की मुअल्लिमा हूँ। मेरा ताल्लुक़ PMS 22/5 से है। जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्लाह ताला पर ईमान, अपना सबक अल्लाह ताला पर ईमान पढ़ा था। अब हम अपने मश्की सवालात पर आते हैं। मश्की सवालात में सबसे ये हमारे मश्की सवालात हैं, उसमें सबसे पहले मुख्तसर सवालात हैं। मुख्तसर सवालात में हैं मुख्तसर सवालात जवाबात। मुख्तसर सवालात में सबसे पहला सवाल है, अक़ीदे तौहीद के दो बुनियादी उसूल बयान करें। पहला सवाल है, अक़ीदे तौहीद के दो बुनियादी उसूल बयान करें। जवाब है अक़ीदे तौहीद के उसूल। इसी तरह आपने हेडिंग देनी है। अक़ीदे तौहीद के बुनियादी उसूल मंदरज झेल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला एक है, उस जैसा कोई शरीक नहीं, उस जैसा कोई नहीं, ना कोई उसका बाप है और ना कोई उसका बेटा और ना ही कोई हमसर। नंबर 2 है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए और उसी के सामने सर झुकाया जाए, सिर्फ उसी पर भरोसा किया जाए और हर मुश्किल में उसी को पुकारा जाए। ये हमारा सवाल नंबर 1 का जवाब है, अक़ीदे तौहीद के दो बुनियादी उसूल। नंबर 1 उसूल ये है और नंबर 2 उसूल ये है। नंबर 1 उसूल में उसकी वहदानियत के बारे में है कि अल्लाह ताला एक है, उस जैसा कोई नहीं, ना वो किसी का बाप है, ना कोई का बेटा और ना कोई उसका हमसर। और दूसरा उसूल ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए, उसी के सामने सर झुकाया जाए, उसी पर भरोसा किया जाए और हर मुश्किल वक्त में उसी को पुकारा जाए। ये सवाल नंबर 1 का हमारा आंसर है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है हमारा, सूरह इखलास का तर्जुमा लिखिए। तर्जुमा है, इसी तरह सूरह इखलास का क्वेश्चन लिखे, सूरह इखलास का तर्जुमा लिखिए। जवाब में तर्जुमे की हेडिंग देके फिर नीचे आंसर लिखना है, इसका तर्जुमा लिखना है। कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है एक है, जिसका नाम अल्लाह है एक है, वो माबूद बरहक बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा और ना कोई इसका हमसर नहीं और कोई उसका हमसर नहीं। ये है सूरह इखलास का तर्जुमा। इसमें बेटा तर्जुमे में कुरानी आयात हो या कुरानी आयात वगैरह जो हों, उसमें तर्जुमे में किसी किस्म की रद्द-बदल नहीं होती। आपने तर्जुमा हूबहू इसी तरह लिखना है। तर्जुमा है, कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है एक है, वो माबूद बरहक बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। हम लोग क्वेश्चन आंसर में मुख्तसर सवालात में हम लोग क्रिएटिव करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर मुख्तसर सवालात हम स्कूल में आप लोग क्लास में बच्चे क्रिएटिव करते हैं। यानी आप इसमें जो है इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी इस लाइन को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जो है इबादत के लायक है, ठीक है। इसको आप दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं, आप इसको अपने अल्फाज में क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हैं, मगर ये तर्जुमा आपने हूबहू इसी तरह लिखना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है हमारा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा तहरीर करें। तर्जुमा है इसका, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं यानी बड़ी हैं आएगी। अक्सर बच्चे जो है इसमें छोटी हैं लिखते हैं और छोटी हैं आपकी गलत होती है, इसमें बड़ी हैं आती और तुझ ही से मदद मांगते हैं, इस बार भी बड़ी हैं आएगी, ठीक है बच्चों। ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये था हमारे 3 सवालात। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारा, शिर्क से क्या मुराद है। शिर्क से क्या मुराद है। इसका जवाब है, शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहराया जाए। अल्लाह ताला शिर्क से पाक है, ठीक है बच्चों। शिर्क से क्या मुराद है, इसका जवाब क्या है कि शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को उसका शरीक ठहराया जाए।
अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। जब हम किसी जैसे कि हमने सबक में पढ़ा था कि हम जब किसी को अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में शरीक ठहराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, शिर्क कहलाएगा, और अल्लाह ताला तो शिर्क से पाक है। तो इसका आंसर क्या है कि शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को उसका हकदार ठहराया जाए, यानी शरीक ठहराया जाए। इधर हम हकदार भी लिख सकते हैं और शरीक भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह ताला क्या है, शिर्क से पाक है। जैसे कि बच्चों ये अब हमारे 4 मुख्तसर सवालात थे। सवाल नंबर 1 क्या था, अकीदे तौहीद के 2 बुनियादी उसूल बयान करें। सवाल नंबर 2 था हमारा सूरह इखलास का तर्जुमा लिखिए। सवाल नंबर 3 है हमारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा लिखिए। और सवाल नंबर 4 है हमारा शिर्क से क्या मुराद है। ये हमारे जो है 4 मुख्तसर सवालात है। आपने बच्चों ये 4 मुख्तसर सवालात खूबसूरत तरीके से अपनी नीट कॉपियों पे आपने ये काम करना है। उसी तरह डबल मार्जिन लाइन, डेट सब कुछ लिखने हैं। सबक की हेडिंग देनी है और हेडिंग्स को क्वेश्चंस को हेडिंग्स को मुख्तसर सवालात की हेडिंग हो जो है आपने उसको अंडरलाइन करना है खूबसूरत तरीके से। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग आंसर के शॉर्ट क्वेश्चन में 4-5 वर्ड जो है मार्कर के यूज़ करते हैं। तो आपको जो अच्छे लगे, जो मेन वर्ड हो उसमें आप उसको मार्कर करें। खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत तरीके राइटिंग से आप लोगों ने ये काम कंप्लीट करना है अपनी नीट कॉपियों पर। ठीक है बच्चों, तो अभी ये आपका जो है मुख्तसर सवालात 4 मुख्तसर सवालात है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी नीट कॉपियों पे करने हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 4 मुख्तसर सवालात मैंने आपको कर दिए और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।